नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 में दिए गए कर्मयोग के गहरे ज्ञान को समझेंगे। ये एक ऐसी प्राचीन कला है जो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और एक मकसद ढूंढने का कह सकते हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता दिखाती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम जितना ज्यादा काम करते हैं, आजाद महसूस करने के बजाय उतना ही ज्यादा तनाव में फंसते जाते हैं? हम सब सफलता के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन अक्सर चिंता और स्ट्रेस के एक जाल में खुद को पाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसका समाधान भगवद गीता में छिपा है। भगवद गीता के हिसाब से काम से बचना या निष्क्रिय हो जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारी प्रकृति, हमारा शरीर हमें लगातार काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि काम करें या ना करें। असली सवाल तो ये है कि हम अपने काम को इस तरह से कैसे करें कि वो हमारे लिए बंधन न बने। और यहीं पर कर्मयोग एक बिल्कुल नया नज़रिया हमारे सामने रखता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने रोज़मर्रा के कामों को ही एक आध्यात्मिक साधना में बदला जा सकता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें अंदरूनी शांति और आज़ादी की तरफ ले जाता है। तो ये निष्काम कर्म आखिर है क्या? देखिए, कर्म योग का जो पूरा सार है ना, वो हमारे इरादे में, हमारी नीयत में छिपा है। मतलब ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसे किस सोच, किस मानसिकता के साथ कर रहे हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास करने का मतलब ही यही है कि हम नतीजों से अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। ये स्लाइड जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों को दिखाती है। एक तरफ जब हम नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ निष्काम कर्म हमें एक स्थिर और शांत मन देता है, चाहे बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो, सफलता मिले या असफलता। ठीक है, तो हमने निष्काम कर्म को तो समझ लिया। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और कर्म के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं, क्योंकि गीता के अनुसार हर कर्म एक जैसा नहीं होता। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, हमारे कामों का मूल्यांकन सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं होता। हमारी अंदर की नीयत, हमारा इरादा ही ये तय करता है कि हमारा काम कर्म है, अकर्म है या फिर विकर्म की श्रेणी में आता है। कर्म योग में धर्म की जो धारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म का मतलब है हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां। ये हमें अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चलने के लिए एक नैतिक कंपास की तरह गाइड करता है। जब हम अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटी को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करते हैं तो वे सिर्फ काम नहीं रह जाते, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाते हैं। इससे हमें न सिर्फ अंदरूनी शांति मिलती है, बल्कि हम एक बड़े उद्देश्य से भी जुड़ जाते हैं। और कर्म योग का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी आध्यात्मिक मुक्ति। निस्वार्थ कर्म धीरे धीरे हमें कर्म के बंधन से आज़ाद करते हैं, हमारे मन को साफ करते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अच्छा, तो हमने कर्म योग के सिद्धांतों को तो समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने आज के मॉडर्न जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये 3 बहुत ही सरल कदम हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर्म योग का अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं। बस अपने नजरिए में एक छोटा सा बदलाव लाना है, और यही बदलाव हमारे अनुभव में एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आज की हमारी इस डिजिटल दुनिया में, जहां लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स का इतना ज्यादा महत्व है, कर्म योग का अभ्यास करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह हमें दूसरों से मिलने वाली तारीफ या वैलिडेशन की जरूरत से मुक्त होने में मदद करता है। ये एक सवाल हम सभी को अपने ऑनलाइन बर्ताव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ कुछ पाने के लिए दूसरों से जुड़ रहे हैं, या हम सच में कुछ अच्छा, कुछ वैल्यूएबल दे रहे हैं? इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी डिजिटल जिंदगी को और भी ज्यादा सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। ये हमें बिना किसी दिखावे के लोगों से जुड़ने और दूसरों की जिंदगी में एक सकारात्मक योगदान देने का मौका देता है। तो अगली बार जब ऑनलाइन हो तो एक पल के लिए इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या आपका अगला डिजिटल एक्शन कर्म योग का एक काम हो सकता है? ये प्रस्तुति गणपत व्यास के सौजन्य से संभव हुई है। अधिक जानने के लिए lifedevote.com पर जरूर जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे और भी विश्लेषण देखना चाहते हैं जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में लाने का काम करते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।